नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मैथ्स में 100 में से 100 की तैयारी चल रही है। और अभी जो सबसे आपको सरल भी लगती होगी, इसी बार लगती होगी, प्रश्नावली ये 10 व्रतों से व्रत है और ये 6 अंक है। यहाँ से एक अवसद आने वाला है, एक 2 नंबर का सवाल आने वाला है और एक 3 अंक का सवाल आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। हर सवाल के अंदर एक एक दो सवाल एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको। जो छोटे सवाल है उनमें आराम से देखना है, क्योंकि इससे सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। सवाल आपका पहला है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली रेखा आपस में होती है। बेटा ये आपका प्रमेय 10.2 भी है। ये आपका प्रमेय कौन सा है? 10.2 प्रमेय भी है। प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा क्या करी जाए? खींची जाए, तो बेटा ये दोनों आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है। समांतर नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना, समांतर नहीं होती है। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो दोनों क्या होगी? बराबर होगी, ध्यान रखना। तो ये प्रमेय था, ये सवाल बन के आ सकता है। अब सद का इस प्रकार से, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती है। अब बेटा बराबर होती है, कैसी होती है? बराबर होती है। अब पिछले साल सवाल आया था कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, किसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती है? तो व्यास के सिरों पर गए तो आपको कैसी होगी? समांतर कहेगी, ध्यान रखना। अगर व्यास के सिरों पर गए तो कैसी होगी? समांतर कहेगी, ध्यान रखना। और बाह्य बिंदु से बराबर होगी। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अधिकतम? ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो 2 रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? 2 रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। चलो नेक्स्ट सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। अब वृत्त कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये वृत्त है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये मैंने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। पर स्थित बिंदु से, अब इसके ऊपर कोई भी एक बिंदु स्थित है, मान लो ये बिंदु स्थित है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बेटा इसके ऊपर देखो सवाल घुमाया हुआ है, यहाँ 7, 5 कुछ भी थे। आपको बेटा सवाल ये शुरू हो रहा है यहाँ से, वृत्त पर। अब त्रिज्या है वगैरह है, कुछ भी दे रखा हो, सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है वृत्त पर स्थित बिंदु से। अब वृत्त पर स्थित बिंदु ये, भले वो 7 का हो, 5 का हो, कितने का भी हो, आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से भी शुरू हो सकता है। वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? अब एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? एक खींचेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब हो जाएगा। अगर आपको पूछे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर आपको पूछे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर बेटा अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। अगर वृत्त पर पूछे तो अनंत होगा, वृत्त पर स्थित बिंदु से पूछे तो कितनी रेखा होगा? 1 होगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, देखो यहाँ पर भी हमने 2-3 सवाल देख लिए। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। कैसी होती है? दोनों बराबर। यहाँ से सवाल देखा, व्यास के सिरों पर समांतर होती है। अब यहाँ से देखो, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1। और ये पूछे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। ठीक है, अनेक। 2 अलग अलग बिंदुओं पर, देखो ध्यान से, 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले 2 वृत्तों पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? अब बेटा ये कह रहा कॉमन, 2 वृत्त ले लो, भले वो 2 वृत्त टकरा रहे हैं या आपस में है, कैसे भी है। अब इसके ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है। मैं कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ जो दोनों में कॉमन हो? तो बेटा एक तो ऐसे रेखा खींच सकता हूँ मैं कॉमन, और एक ऐसे खींच सकता हूँ। अगर ऐसे खींचूंगा तो इन दोनों पर आएगी थोड़ी, इन दोनों पर तो कितनी रेखाएं आ रही है? मतलब दोनों को टच होनी चाहिए। एक ऐसी रेखा जो दोनों से टच करे, तो ये भी खींची और ये भी खींची। यहाँ खींचूंगा तो इस वृत्त को ही करेगी, यहाँ खींचूंगा तो इस वृत्त को ही करेगी। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है आपके? 2 है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? 2। तो ध्यान रखना है, बड़े अच्छे लेवल के सवाल है, अच्छी तरह के इनको पढ़ना है। अब कुछ और लेवल को बढ़ाते हैं, कुछ और लेवल को हाई करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे कैसे है। देखो सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो व्यास, तो इसकी 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी याद करनी। बेटा अभी हमने सवाल करवाया है कि समांतर स्पर्श रेखा है, एक व्यास के सिरों पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। तो अब किसके सिरों पर खींच रहे हैं हम? व्यास के सिरों पर। अगर मैं कहूं बेटा त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 5। कितनी है? 5। तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी। यानी 5 और 5 कितनी होगी? 10। यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच में कितनी, बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या की दुगुनी, त्रिज्या कितनी है? 5। तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति पी आर
आकृति में पी आर बराबर दे रखा बेटा ये वाली कितनी दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर है। तो एबी की लंबाई पूछी, अपने को क्या पूछी बेटा एबी की लंबाई। अब देखो बहुत इजी सवाल है, चित्र आ रहे हैं। हमें पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है समान। तो बेटा ये बाह्य बिंदु है, यहां से मैंने एक स्पर्शिका यहाँ खींची और एक स्पर्शिका इस वृत्त पर खींची, तो ये 4 है, तो ये भी कितनी हुई। इसी तरह इस वृत्त पर एक स्पर्शिका ये और एक स्पर्शिका ये 4, तो ये भी कितनी हुई। अब एपी कितनी है 4, बीपी कितनी है 4, अपने को क्या पूछा है एबी, तो 4 और 4 कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब आओ यहाँ अगला सवाल, दी गई आकृति में, ये आकृति दे रखी है, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी है, इस वृत्त के परिगत क्या बना हुआ है एक त्रिभुज एबीसी है। यदि एपी बराबर 3 सेंटीमीटर, चलो ये एपी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 4 है, ये बीपी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है, तथा बीसी बराबर 10 है, ये पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, पूरी कितनी है। तो आपको ज्ञात करना बेटा एसी का मान, किसका मान ज्ञात करना है, यही कंसेप्ट लगेगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है समान। तो बताओ इस बाह्य बिंदु से एक रेखा ये और एक रेखा ये 3, तो ये भी कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो ये 4, तो ये भी कितनी हुई भाई, ये 4 है तो ये भी कितनी हुई। अब बताओ ये पूरी कितनी है 10, ये कितनी है, तो ये कितनी बचेगी पीछे। अब ये 6 है तो ये भी कितनी हुई 6, तो बताओ 6 और 3 कितनी होगी 9, यानी एसी की लंबाई कितनी आएगी आपके 9 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, सवाल मिलो। अब लेते हैं 2-2 नंबर के सवाल, ठीक है, हो सकते हैं वो 1 नंबर के अंदर आए नहीं आए, लेकिन 2-2 नंबर वाले सवाल लेते हैं तो सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। आइए लेते हैं सवाल। देखिए आकृति में ओ केंद्र ओ वाले वृत्त पर PQ एक स्पर्शिका, बेटा ये PQ क्या है एक स्पर्शिका है। यदि x बराबर कितना है, x बराबर आपका 55 डिग्री, x बराबर कितना है, तो y का मान ज्ञात करना है। देखो y का मान ज्ञात करते हैं हल। अब आपको बेटा ध्यान रखना है कि स्पर्शिका और त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है बेटा ध्यान रखना, हमेशा जो त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती। अब बेटा ये 1 नंबर का सवाल और बन सकता है, यहाँ पर क्या बनेगा कि त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच बना कोण होता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, संपूरक कोण, मतलब कैसा भी आ सकता है। यहाँ लिखा हो सकता है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो ध्यान रखना है स्पर्शिका और त्रिज्या के बीच में कितना बनेगा कोण 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज को देखोगे, त्रिभुज APO में तीनों कोणों का योग जो होता है बेटा 180 डिग्री होता है, जिसमें आपका x प्लस y प्लस ये कोण है बेटा आपका QPO। कौन सा कोण है QPO बराबर आपका है बेटा 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। और QPO कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है लंब होती है। x कितना है 55 प्लस y प्लस 90 बराबर कितना हो गया 100, और 90 और 55 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 145 प्लस y बराबर कितना आएगा 180, और 145 प्लस के उधर गए तो माइनस के 180 माइनस 145, तो बेटा y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 35 डिग्री, कितना आएगा 35 डिग्री। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसे देख के अंदर आए तो ऑप्शन दे रखा हो सकता है, सवाल गलत नहीं करना है, अच्छे से करके आना है, ध्यान से समझ के जाना है। इसके जैसा एक और सवाल देता हूं मैं आपको, अगर मान लो ये y का मान 38 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करो, ये सवाल आपको करना है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओ। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बेटा एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और इससे कितनी दूरी पर स्थित है 17 सेंटीमीटर दूर पर मान लो एक बिंदु स्थित है। यहाँ पर स्पर्शिका की लंबाई, स्पर्शिका की जो लंबाई है यहाँ से स्पर्शिका की लंबाई दे रखी है आपको बेटा, स्पर्शिका की लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, आपको क्या ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। मान लेते हैं O केंद्र वाला कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु कौन सा दे रखा है इसमें A, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई कितनी 8 है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बेटा B। आपको ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, आपको क्या ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। अब बेटा परीक्षा में जैसे इसने वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, परीक्षा में वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो सकती है
स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकते हैं, या आपको स्पर्श रेखा और त्रिज्या दे रखी है, आपको कह सकते हैं बाह्य बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ध्यान रखना परीक्षा के अंदर तीनों में से कोई भी एक चीज गायब होगी, दो चीज दे रखी होगी, एक ज्ञात करनी होगी। चलो करते हैं सवाल की शुरुआत, हल करते हैं। देखो इसमें ज्ञात करनी वृत्त की त्रिज्या, चूंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है? लंब होती है। अब बेटा लंब होती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण, मतलब ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीओ में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? समकोण। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। आप इसको लंब मानो तो ये आधार, ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। चलो अपने को ज्ञात करना बेटा ओबी, क्या ज्ञात करना है? तो ओबी स्क्वायर बराबर, मान लो ये लंब है तो ये आधार है, तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ओबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओए स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, माइनस क्या होगा आपका? एबी स्क्वायर। चलो ओबी का ओबी लिख देते हैं, और ओए कितना है? ओए है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसका स्क्वायर करो दोनों का, वरना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। चलो हम करते हैं इसका स्क्वायर। 17 इंटू 17 करो फटाफट, कितने होते हैं? 17 इंटू 17 290, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। बाकी करोगे आप बेटा, बाकी करोगे तो आपके पास में आएगा आंसर 290 से 64 गए, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, और 2 के 2 225। और यहाँ से अगर बेटा मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ लगेगा आपका वर्गमूल। क्या लगेगा? वर्गमूल। और ये जो बेटा है वर्ग, ये जो वर्ग है वो 15 का वर्ग होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओबी बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 15 सेंटीमीटर। लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल अब के अंदर भी आ सकता है, संख्या थोड़ी सरल दे दे तो आपको ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। 2 नंबर का सवाल था, इजी सवाल था। अब थोड़ा अलग पैटर्न पर सवाल लेते हैं, बने रहे वीडियो के साथ में। एक बिंदु P O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 100 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। बेटा कह रहा है कोई वृत्त है O केंद्र वाला, और PA और PB, PA और PB, ये बिंदु P है, ये बिंदु कौन सा है? PA और PB परस्पर 100 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 100 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको ज्ञात करना है कोण POA, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना। कौन सा कोण ज्ञात करना? POA, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ये वाला कोण ज्ञात करना। बेटा जैसे इसने ये वाला कोण कहा है, आपको परीक्षा में ये पूरा कोण कह सकते हैं। जैसे अभी तो आपको ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है, परीक्षा में आपको पूछे ये कोण कितना है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये पूरा कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? पूरा कोण दे रखा है। अब आपको पूछा है ये ऊपर वाला कोण, ये वाला कोण पूछा है आपसे। कौन सा कोण पूछा है? ये वाला कोण। चलो करते हैं सवाल की शुरुआत। हल दो तरीके से सवाल होगा बेटा, एक इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके, दूसरा एक प्रमेय। आपका एक क्या है? प्रमेय लगाना आपको, चूंकि आपको कौन सा कोण दे रखा है? APB दे रखा है कोण। कौन सा कोण दे रखा है? APB दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 डिग्री। अब पहली बात तो देखो, ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बेटा होते हैं संपूरक। ये पूरा कोण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। तो चूंकि ये वाला कोण है AOB, कौन सा कोण है? AOB, कोण AOB प्लस कोण APB, ये दोनों बेटा होते हैं, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। दोनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, संपूरक। कारण है ये आपके प्रमेय भी बेटा, एक सवाल भी है इसमें, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बना कोण और झुकी हुई रेखा पर बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। आपका प्रमेय भी है, ध्यान रखना। तो बेटा ये पूरा 100 है, ये पूरा कितना है? 100। तो ये पूरा कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 180। चलो लगाते हैं, AOB अपने को ज्ञात करना है, प्लस का प्लस, और APB कितना आपके पास में? 100 डिग्री, बराबर कितना है? 180 डिग्री। 100 प्लस के उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के, तो AOB बराबर हो जाएगा 180
-100 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर होगा आपका बेटा 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। चलो बेटा ए ओ बी 80 डिग्री आ गया। अब देखो आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला। अब ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है तो बेटा ये पूरा 80 है, तो ये कितना हुआ? 40। ये भी कितना हुआ? 40। तो आपको बेटा या तो प्रमेय याद है तो आप लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस कोण का समविभाजन करती है। उस कोण का क्या करती है? समविभाजन। या तो ये लाइन लिखो, नहीं तो बेटा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वानुसम करो और इन दोनों कोणों को बराबर करो। तो हम लाइन लिख देते हैं बेटा कि बाह्य बिंदु से, चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। क्या करती है? कोण को समद्विभाजित करती है। चलो इसका मतलब ये वाला कोण POA और POB, इनका नाम दे देता हूं 1 और 2। ये दोनों क्या है? कोण बराबर। कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। और बेटा ये पूरा कोण यानी 1 + 2 कितना है? भाई दोनों कोण कौन सा है? AOB है। और ये कितना दे रखा प्रश्न के अंदर? 80 डिग्री। अब अपने को कौन सा ज्ञात करना है? 2 वाला भाई POA ज्ञात करना है ना। ये रहा POA। ये कौन सा कोण है? 2 कोण है। चलो 2 कोण ज्ञात करना है तो 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2 + 2 बराबर कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। बराबर कितना आया? 80 डिग्री। चलो कोण दो कितना हो गए? 2 कोण 2 बराबर कितना है? 80 डिग्री। इनटू की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में। तो कोण 2 बराबर आपका आ जाएगा बेटा 80/2। यानी कोण 2 कितना है आपका? 40 डिग्री। कोण 2 40 मतलब कोण POA कितना है? 40 डिग्री। यही आंसर है, यही लाना था। ठीक है, आगे आंसर। तो इस प्रकार का 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये पूरा पूछ सकते हैं, ये पूरा पूछ सकते हैं, ये ऊपर वाला पूछ सकते हैं, ये नीचे वाला पूछ सकते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ध्यान रखना। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और इसका और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप का कोई भी सवाल है आपको गलत नहीं करना है। करवा दिया मैंने सवाल। अब 1 या 2 सवाल और है जो परीक्षा में 2 नंबर के बन सकते हैं, उनको करते हैं। फिर 3-3 नंबर वाले सवाल लेते हैं, जिनसे 12 सवाल नहीं जाने वाला है। ये किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका बेटा समांतर होती है। सीधे करना आपको बेटा, किसी वृत्त, ये आपका वृत्त है, वृत्त के व्यास के सिरों पर ये खींच लिया बेटा मैंने व्यास, और व्यास के सिरों पर क्या खींची गई है? स्पर्शिका। एक स्पर्शिका ये है और एक स्पर्शिका ये है। ये 2 स्पर्शिका है। इन दोनों स्पर्शिका का नाम दे देता हूं मैं। इसका नाम दे देता हूं बेटा AB, इसका नाम दे देता हूं PQ, और इसका नाम दे देते हैं बेटा XY। क्या नाम दे देते हैं? XY। केंद्र का नाम दे देते हैं O। चलो अब प्रश्न के अंदर ये दे रखा है और ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर, ये आपको सिद्ध करना है। 2 नंबर का सवाल है, सीधा सीधा परीक्षा में छपने वाला सवाल है, मिस मत करना एक भी। अब पहले चीजें आपको लिखना पड़ेगा बेटा, दिया है इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अंदर जो दे रखा है वो लिखना है। प्रश्न के अंदर दे रखा है सिद्ध करना है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर 2 स्पर्शिका खींची गई है। तो केंद्र O वाले वृत्त का व्यास XY पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा कौन सी? AB व PQ खींची गई है। AB व PQ खींची गई है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है कि भाई AB जो है वो समांतर है PQ के। AB किसके समांतर है? PQ के। ये लाइन इस लाइन के समांतर। अब समांतर कब होगी बेटा? जब 2 रेखाओं के समांतर कब होती है? 2 रेखाएं जब एक बीच में तिर्यक रेखा हो, उनके बीच में क्या बने? या तो बने बेटा एकांतर कोण। क्या बने? एकांतर कोण। मतलब यहाँ ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब ये वाला कोण अगर मैं इस कोण के बराबर कर दूं, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर कर दूं, तो आपके बेटा अगर ये 2 कोण बराबर है तो रेखा क्या होगी? समांतर। क्योंकि रेखा समांतर होती है तो कोण बराबर होते हैं। या तो इन दोनों कोणों को बराबर करूं, या फिर ये वाला कोण इन दोनों कोणों का योग क्या करूं? 180 डिग्री करूं। ठीक है,
यानी मुझे ये कोण और ये कोण बराबर करना है। तो क्या करूंगा, उपपत्ति में देखोगे आप, अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो बेटा ये तो है स्पर्शिका, ये क्या है स्पर्शिका, और ये बेटा है आपकी त्रिज्या। और त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। इस तरफ भी त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होगी, इसमें भी त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होगी, लंब। तो बेटा ये कोण 1 जो है 90 होगा और कोण 2 भी कितना होगा, 90 होगा। तो लिख देते हैं, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, तो कोण 1 जो है बेटा, ठीक है, कोण 1 जो है ये लिख देते हैं पहले बेटा, चूंकि ओ एक्स लंब है किस पर है, ए बी पर, इसीलिए कोण 1 हो गया बेटा आपका 90 डिग्री। इसी प्रकार ये समीकरण 1 हो जाएगा। ओ वाई लंब है किस पर है, पी क्यू पर, चूंकि इसलिए कोण 2 आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा ये भी 90 ये भी 90, मतलब कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2। अब 1 और 2 बेटा किस कोण की स्थिति में, अब ये वाले कोण होते हैं एकांतर कोण की स्थिति में, और एकांतर कोण कब बनते हैं, जब समांतर रेखाएं होती है। तो चूंकि कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण की स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में है, अतः आपकी ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, समांतर। अतः लास्ट में यही लाइन ए बी जो है वो पी क्यू की क्या होगी, समांतर होगी, पी क्यू की क्या होगी, समांतर होगी। एक लास्ट ईयर सवाल आया बेटा, ठीक है, वो मैं थोड़ा घुमा के करवा देता हूँ, ठीक है, देखते हैं सवाल कौन सा है, किस प्रकार घुमाया हुआ है, ध्यान से पढ़ना उस सवाल को, वो इस साल भी वापस रिपीट हो सकता है। तब तक आप इसको, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा कितनी है, 24 सेंटीमीटर, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बेटा लास्ट ईयर 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी थी और जीवा पूछा है। अब ये सवाल घुमा के जीवा दे दिया और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दी और बड़े वृत्त की सवाल पूछ दिया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं, हम 2 वृत्त बना देते हैं सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही है, मान लो केंद्र ये है। इन बड़े वृत्त ये जीवा की लंबाई है, जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जीवा की लंबाई मान लेते हैं ए बी है, ये केंद्र ओ है, दोनों का वृत्त का केंद्र। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये मान लो, ये छोटे वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी है बड़े वृत्त की त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। चलो ये बेटा स्पर्शिका की लंबाई है। सवाल की शुरुआत करते हैं। अब बेटा आपको पता है कि ये स्पर्शिका, ये क्या है, स्पर्शिका त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, बात एक ही है, ठीक है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ओ यहाँ नाम दे देते हैं बेटा पी। तो ओपी जो है लंब है, किस पर लंब है बेटा, ए बी पर। ओपी किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। दूसरी बात है बेटा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब मुझे ये ज्ञात करनी, तो इसका पूरा क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। यानी एपी बराबर होगा बेटा ए बी बटा 2। क्या होगा, ए बी बटा 2, मतलब ये पूरी चॉइस है, ये 12 ये भी 12, यानी 24 में क्या दूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा। तो एपी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज में देखूंगा तो ये बेटा बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इस त्रिभुज में, यहाँ 90 डिग्री है। मुझे ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो त्रिभुज एपीओ में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि आपको इसमें ज्ञात करना बेटा ओ ए स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, ओ स्क्वायर, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर।
प्लस क्या होगा AP स्क्वायर। चलो OA स्क्वायर का OA स्क्वायर, OP कितनी है 5 और AP कितनी है 12। चलो OA स्क्वायर का OA स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25 और 12 का 144। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 169 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा बेटा आपका वर्गमूल। और ये जो वर्गमूल होता है बेटा होता है 13 का। इसका वर्गमूल होता है 13 का, यानी OA आपके पास में कितनी आई 13 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास में 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ध्यान रखना सवाल सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, सिंपल सवाल है, आराम से करोगे तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इजी प्रश्न ओनली है, पढ़ के जाओ, यहाँ से पढ़ के जाओ, कंसेप्ट क्लियर रखो, कोई भी सवाल कैसे भी आया गलत नहीं होगा। अब 3-3 नंबर के सवाल ले रहे, बड़े मजेदार सवाल है, ध्यान से पढ़ के जाना, सीधा सीधा परीक्षा आने वाले सवाल है। सब सवालों को घोट लेना, दोनों के दोनों दिख जाएंगे अथवा के अंदर, ऊपर वाला भी आएगा नीचे वाला भी आएगा, ध्यान रखना। अगर पूरा वीडियो देखोगे एक तो दिखेगी, ये दिखेगा, दोनों ही दिख जाएगा। आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS खींचा गया है। आपको सिद्ध करना है PQ प्लस RS बराबर RQ प्लस PS। चलो बड़ा मजेदार सवाल है, 3 नंबर का सीधा सीधा छपने वाला सवाल है, परीक्षा के अंदर जाते ही आपको दिखने वाला सवाल है। चलो करते हैं हल। पहले आप देखेंगे इसमें लिखना पड़ेगा बेटा क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर। तो दिया है ठीक है, एक वृत्त के परिगत PQRS एक चतुर्भुज, क्या एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसकी भुजा PQ, QR, RS व SP या PS क्रमशः A, B, C व D पर स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? D पर स्पर्श करते हैं। चलो ये सवाल के अंदर दे रखा है। सिद्ध क्या करना आपको सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कि PQ प्लस RS बराबर RQ प्लस PS, ये आपको सिद्ध करना है। देखो ये PQRS की जगह ABCD बार हो सकता है, PQRS या अंदर स्पर्श बिंदु हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। करते हैं सवाल को हल। उपपत्ति। अब एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की क्या होती है? लंबाई समान होती है। तो यहाँ लाइन लिखनी है आपको। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो आपको क्या करना है, ये P बाह्य बिंदु है तो यहाँ से एक स्पर्शिका यहाँ और एक स्पर्शिका यहाँ, ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। PA जो है वो किसके बराबर होगी? PD के। ये स्पर्शिका इस स्पर्शिका की क्या होगी? बराबर है। इसी प्रकार ये स्पर्शिका की क्या होगी? बराबर, यानी QA या AQ लिख दो आप, ठीक है, कोई भी लिखो, बराबर है आपका QB। क्या है आपका? QB। अब देखो ये दोनों एक तरफ होनी चाहिए, मतलब ये रेखा और ये रेखा आपने जो लिखा है ना, ये इस तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप यहाँ QB यहाँ और QA यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन में ये नाम और ये नाम आ रहा है तो ये एक तरफ होनी चाहिए। अब PD QB का ऐसा कैसा, एक तरफ ध्यान दोगे दूसरी तरफ अपने आप सेट हो जाएगा। देखो ये तो होगी दोनों बराबर, ये दोनों भी होगी बराबर। अब इनको लेते हैं। अब देखो ये वाली इनके साथ आनी चाहिए, मतलब ये CS जो है, SC जो है SD के बराबर है, ठीक है। SC जो है वो किसके बराबर है? SD के बराबर है। और इसी प्रकार ये RC जो है RB के बराबर है। RC जो है वो किसके बराबर है? RB के बराबर है। बेटा ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आगे इसके नीचे करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। समीकरणों को जोड़ना है, समीकरणों को क्या करना है?
जोड़ना, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर 4 को क्या करना है, जोड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, ये पी ए प्लस क्यू ए प्लस एस सी प्लस आर सी बराबर पी डी प्लस क्यू बी प्लस एस डी और प्लस आर डी। चलो अब आप ध्यान से देखोगे तो क्यू ए, पी ए और क्यू ए, ये ना पी ए और क्यू ए क्या बन जाएगा बेटा, पी क्यू बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बनेगा सर। एस सी और आर सी, एस सी और आर सी क्या बनेगा, एस आर बनेगा, क्या बनेगा, आर एस, बोलिए आर एस लिख दो। चलो प्रश्न के अंदर आर एस लिखा हुआ तो आर एस लिख दो बेटा, ठीक है, बराबर का बराबर, ये पी डी और आर डी, पी डी और आर डी, ठीक है, पी डी और आर डी, ये कैसा है भाई, आर सी जो है आर डी के बराबर है, आर सी जो है आर बी के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, आर बी के बराबर है। तो यहाँ आर बी आएगा, क्या आएगा, आर बी बराबर आएगा, ठीक है। तो ये पी डी और एस डी, पी डी और किसको लूंगा मैं, एस डी को लूंगा। तो ये रहा पी डी और ये एस डी, ये पी डी एस डी क्या बन जाएगा, पी एस बनेगा, क्या बनेगा आपका, पी एस बनेगा, क्या बनेगा, पी एस प्लस ये क्यू बी और आर बी, क्यू बी और आर बी, ये रहा क्यू बी और ये आर बी क्या बन जाएगा, आर क्यू, क्या बन जाएगा, आर क्यू। बेटा यही लाना था, ये आ गया, ये लाना था आपको प्रश्न के अंदर जो दे रखा है, आ गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब बेटा इसके अंदर ही सवाल बनता है कि यदि एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए, अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करो सम चतुर्भुज है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, आपको आमने सामने की भुजाएं बराबर करनी होती है। अगर पूछे कि इस प्रकार का जो चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसको बताओ कि सम चतुर्भुज होगा, तो कुछ नहीं करना, आमने सामने की भुजाएं बराबर करनी है। तो ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगी, तो चारों भुजा आगे आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब आगे अगर सवाल पूछे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सम चतुर्भुज पूछो, क्योंकि लास्ट ईयर बेटा ये सवाल आ चुका है, इसीलिए मैं ये सवाल नहीं करवा रहा हूँ। फिर भी ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है सवाल, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा था, इस साल रिपीट हो सकता है। वैसे नहीं होंगे, किताब में और भी नहीं सवाल है, वो तो ध्यान रखना। इन दोनों को क्या करना है, बराबर, इन दोनों को क्या करना है, बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, दो से दो कट जाएंगे और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सवाल देख लो आप, 2-3 सवाल और आ रहे हैं, इंपोर्टेंट, बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। बेटा अच्छा, प्रमेय 10.2 पूछ लिया है, और प्रमेय पहले बहुत सारे पूछे जाते थे, अब तो पैटर्न छोटा हो गया है तो नहीं आते, वरना प्रमेय तो फिक्स था। हर प्रश्न, हर बोर्ड एग्जाम में एक प्रमेय कोई ना कोई आना फिक्स था, ठीक है। तो आपके इस साल ये आ सकता है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल इससे ही बनता है, बाकी छठी से तो 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं, तो उससे तो मुश्किल है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई ये वाली बराबर होती है। बाह्य बिंदु मान लिया ए है, स्पर्शिका पी है और क्यू है स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये अपने को करना है सिद्ध। चलो दे रखा है, प्रश्न के अंदर दिया है, मान लेते हैं ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं एपी व बीपी खींची गई है, ठीक है, दो स्पर्शिका खींची गई है। सिद्ध करना है दोनों बराबर है, सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर, AP बराबर AQ, ये दोनों क्या है, बराबर है। चलो इसमें हम बेटा सवाल में करते हैं रचना, क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करूंगा मैं, O को इस A से मिलाऊंगा, O को किससे मिलाऊंगा, A से मिलाऊंगा, O को इस P से मिलाऊंगा और O को मैं इस Q से मिलाऊंगा। यानी O को A, P व Q से मिलाया,
ये बेटा कर दी मैंने रचना। क्या कर दी अपने? रचना। कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों को बराबर करना है। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दोनों को करना है सर्वांग सम। दोनों को क्या करना है? सर्वांग सम करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, प्रमेय दूसरा कर रहे हैं तो पहला प्रमेय काम आएगा। पहला प्रमेय ये कहता है कि त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब। तो ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। चलो, त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अपने को करनी बेटा तीन चीजें बराबर, दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो त्रिभुज एक तो है बेटा APO, दूसरा त्रिभुज है आपके पास में AQO। एक त्रिभुज ऊपर वाला, दूसरा त्रिभुज नीचे वाला, तीन चीजें बराबर करनी है। इन दोनों को बराबर करने के लिए तो पहली बात तो देखूंगा मैं इन दोनों त्रिभुजों में OA मुझे नजर आ रहा है भाई, इसमें भी OA है और इसमें भी OA है, तो OA बराबर OA। ये बेटा हो गया उभयनिष्ठ। ये आपका क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। चलो, दूसरी चीज देखूंगा कि भाई वृत्त की जो त्रिज्या होती है सब बराबर होती है। तो बेटा ये इसकी भुजा है और ये इसकी भुजा है, लेकिन दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो OP बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये बेटा त्रिज्या है। त्रिज्या जो होती है बराबर होती है। ठीक है, तीसरी चीज आप देखोगे तो ये मैंने लाइन लिखी पहले से, त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बस ये आपका काम हो गया। अब लगाना आपको नियम। अब आपको क्या लगाना है? नियम लगाना। आप देखोगे बेटा ये कोण है, ये भुजा है और ये भुजा है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो भुजा कोण कोई नियम नहीं होता है, मतलब ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि बेटा ये समकोण है। ये कैसा है? राइट एंगल है आपका। कौन सा है? राइट एंगल। ये राइट एंगल है और ये भुजा भी साथ में आ रही है। ये हाइपोटेनस है, नहीं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल लगेगा, यानी इसमें लगेगा बेटा आपका RHS। कौन सा लगेगा? RHS रूल लगेगा। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा नियम लगेगा, जिससे दोनों त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज AQO ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम, कारण RHS से, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से, समकोण कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा जो होती है बेटा AP बराबर होगी AQ, कारण CPCT। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है? बराबर होता है। बाई रूल कौन सा है? CPCT। चलो, इजी सवाल था, हो गया है। दो सवाल और बचे हुए हैं, अच्छी तरीके से समझना और उन दोनों को मिला के जाना। परीक्षा में दिखेंगे आपको, ध्यान रखें। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्शिका खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। देखो सवाल क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ लिखा हुआ है और सिद्ध करना आपको। तो देखते हैं कैसे होगा सवाल। आपको कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाला वृत्त बना दिया। बाह्य बिंदु T है, दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो TQ और TP। ठीक है, ये बेटा ये T बाह्य बिंदु है, एक TP रेखा खींची गई है और एक TQ रेखा खींची गई है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है? ये मान लो केंद्र है O। अब कह रहा है आपको PTQ मतलब ये वाला कोण, PTQ मतलब ये वाला कोण बराबर है 2 गुणा OPQ OP और Q ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण इस कोण का 2 गुना, मतलब ये 100 है तो ये कितना है? 50। ये 100 है तो इसको 2 को गुणा करूंगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब ये कोण 2 गुना है इस कोण का। चलो ये सिद्ध करना आपको। चित्र बन गया है, आप सवाल को करते हैं सिद्ध। पहली चीज तो क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ लिखे, ये दे रखा है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु कौन सा है? बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है, ये दे रखा है। और आपको बेटा सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 गुणा कोण OPQ। चलो
उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति के अंदर है, ध्यान से देखोगे तो बेटा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शिका क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि बाह्य बिंदु से प्रमेय आपका, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो बेटा कौन, ये वाली भुजा जो है, टीटी जो है या टीपी जो है, जो भी प्रश्न के अंदर दे रखा है, टीपी व टीक्यू दोनों क्या होगी, बराबर होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसके समूह कोण भी क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो कोण एक बराबर क्या होगा, कोण दो। चूंकि टीपी बराबर टीक्यू है इसीलिए कोण एक बराबर क्या होगा, कोण दो। कारण सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो अब देखो इधर, और आपको ये भी पता है चूंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। चलो ये जो त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। तो बेटा ये जो कोण है पूरा 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, मतलब ये एक कोण और ये वाला कोण, अंदर वाला कोण कौन सा है, OPQ। कौन सा कोण है, कोण OPQ प्लस कोण एक जो है बेटा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर मैं बेटा यहाँ से ये क्या है, OPQ है, यहाँ से OPQ निकालूं, अगर मैं इस OPQ को निकालूं तो प्लस का एक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी OPQ बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस कोण एक। ये बन गया बेटा आपका समीकरण एक। क्या बना, समीकरण एक बना। देखो ध्यान से देखो क्या क्या हमने, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका समान होती है, समान होती है तो कोण एक बराबर कोण दो क्या हो गया, बराबर। क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर। दूसरी चीज त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90। तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा, 90 माइनस 1। चलो अब देखो त्रिभुज के अंदर, किसके अंदर देखते हैं, इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है TPQ में तीनों कोणों का योग जो होगा बेटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। PTQ कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, 90 नहीं होगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का, 180। अब बेटा आपको चाहिए क्या, एक चाहिए। देखो इधर एक है तो इधर भी क्या चाहिए, एक। इसमें तो दो किसके बराबर है, ये जो दो है बेटा किसके बराबर है, दो जो है वो एक के बराबर है। दो किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो दो की जगह क्या लिखूंगा बेटा, एक लिखूंगा, प्लस PTQ बराबर कितना है, 180 बराबर कितना है, 180। चलो कोण एक कितना हो गया, दो कोण एक, कोण एक कितना हो गया, दो कोण एक, प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हुआ, 180। प्लस के दो उधर जाएंगे तो प्लस के दो कोण एक उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। सॉरी ये प्लस PTQ है बेटा, P प्लस Q नहीं है, PTQ है। प्लस के दो कोण एक उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो PTQ बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस दो कोण एक, 180 माइनस दो कोण एक। चलो बेटा देखो अभी यहाँ कितना है, 90 कोण एक, यहाँ कितना आ रहा है, 180 माइनस दो कोण एक। मतलब इनका आधा कर दूं मैं, अगर इनका क्या कर दूं आधा, तो ये राइट हैंड साइड का बराबर हो जाएगा। या इसका दोगुना करूं या इसका आधा करूं। चलो क्या करते हैं, आपके वैसे करते हैं, चलो इसका दोगुना कर देते हैं, समीकरण एक का क्या कर देते हैं, दोगुना, या इसका आधा कर लेते हैं। चलो सभी में क्या देंगे, दो का भाग। PTQ में क्या दिया, दो का भाग, इसमें दो का भाग देना पड़ेगा। तो 180 में भी किसका भाग दिया, दो का भाग दिया, और दो कोण एक में भी किसका भाग दिया, दो का। तो दो से दो कट गए, यानी आप यहाँ देखोगे तो कोण PTQ बटा दो बराबर है 90 माइनस कोण एक, 90 माइनस कोण एक। ये बन गया समीकरण एक बेटा। क्या बन गया, समीकरण एक। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से आप देखोगे इधर भी 90 माइनस एक है, इधर भी 90 माइनस एक है। तो ये वाला इस वाले के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण PTQ बट्टा दो किसके बराबर है, कोण OPQ के, किसके बराबर है। और बट्टे में क्या लगाऊंगा, एक वज्र गुणा करूंगा। क्या करूंगा मैं, वज्र गुणा। तो PTQ को एक से गुणा किया तो PTQ, और दो को कोण OPQ से गुणा किया तो दो कोण
OPQ। बेटा यही लाना था, ये आ गया है, सवाल का आंसर आ गया है, कर दिया है सवाल। इस तरह से सवाल करना है, घुमा के सवाल आए, ये एग्जाम्पल किताब में दे रखा था, कर दिया है। अब अंतिम सवाल बचा हुआ, उसको देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे नसीब में इजी सवाल लिखा हुआ इजी आ जाए। तो अंतिम सवाल देखते हैं, 2 मिनट के अंदर सवाल होने वाला है। इसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कौन? बाएं बिंदु से, वृत्त के बाएं बिंदुओं से, ये बाएं बिंदु, ये बेटा आपका है बाएं बिंदु, ये बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच बना कौन? ये वाला बना कौन? स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले। अब स्पर्श बिंदु ये रहा, ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कौन? ये केंद्र पर। स्पर्श बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊं तो दूसरा कौन कहाँ बनेगा? केंद्र पर बनेगा। मान लो स्पर्श रेखा जो है वो आपके ए बी और ए सी है, केंद्र ओ है, ठीक है। केंद्र रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कौन संपूरक होते हैं? मतलब ये कौन और ये कौन है, आपस में कैसे कौन है? संपूरक कौन है? बेटा ये आपको करना है हल। तो प्रश्न के अंदर दिया है, प्रश्न के अंदर आपको दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, के बाएं बिंदु, के बाएं बिंदु, बाएं बिंदु ए से ए बी व ए सी 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। 2 स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। बेटा आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक है। मतलब कोण 1 और कोण 2, ये कोण है, कैसे कोण है? संपूरक कोण है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। करते हैं सवाल को हल। उपपत्ति के अंदर आपको पता है बेटा कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो ये मान लो कोण आपका क्या है? 3 है। ये कोण कौन सा है? 4 है। और ये कितने होंगे बेटा? 90 डिग्री होंगे, क्योंकि कोण 3 बराबर 90 डिग्री, कोण 4 बराबर क्या है? 90 डिग्री। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए बी ओ सी एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है कि नहीं बेटा? 4 भुजाएं है इसके अंदर, एक ये वाली 4 भुजाएं है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बेटा 1 का तो 1 लिखोगे, 2 का भी 2 लिखोगे, 3 कितना है? सर 3 90 डिग्री है। 4 कितना है? 4 90 डिग्री है। बराबर कितना है? 360 डिग्री है। 1 का 1, 2 का 2, 90 90 कितने हो गए बेटा? 180 डिग्री। बराबर कितना है? 360 डिग्री। चलो 180 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री। और 360 में से 180 डिग्री जाएगा तो कोण 1 प्लस कोण 2 आ जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था। सवाल हो गया है, अच्छे से समझ लिया है। अब जाके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से बात सवाल नहीं जाने वाला। कारण कि ये पढ़ के जाना, अच्छी तरीके से मिला के जाना।